बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, अमरीकी सदर जो बाइडन का सऊदी अरब पर बड़ा वार। हथियारों का मुआहदा मुअत्तल करने के बाद यमन में जारी जंग के लिए अमरीकी इमदाद रोक दी गई। सऊदी अरब को छोड़कर बाइडन इंतजामिया का झुकाव ईरान की जानिब बढ़ने लगा। इसराइल और सऊदी अरब परेशान। इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर मगरिब ने मोहम्मद बिन सलमान को फिरौन करार दे दिया। बाइडन की जानिब से वलीअहद पर शिकंजा सख्त। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, अमेरिका के सदर जो बाइडन की कैंपेन टीम के मुताबिक साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को खुली छूट दे रखी थी। उन्होंने ट्रंप इंतजामिया पर यह इल्जाम भी आयद किया था कि उन्होंने सऊदी अरब की तरफ से यमन में होने वाली तवील और तबाहकुन जंग के दौरान होने वाली इंसानी हुकूक की पामालियों पर आंखें बंद कर रखी थीं, जहां 6 साल के अरसे में हजारों अफराद हलाक किए गए। व्हाइट हाउस में सदर जो बाइडन की नई टीम ने सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात का असर नौ जायजा लिया है और इंसानी हुकूक के मसले को बाकायदगी से देखा है। सदर बाइडन ने यह यकीन दहानी कराई है कि वो सऊदी अरब की यमन में जारी मुहिम जोई के लिए अमरीकी फौजी इमदाद को रोक देंगे। इक्तदार में आने के पहले हफ्ते में ही सदर जो बाइडन के तहत अमरीकी इंतजामिया ने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से कई अरब डॉलर्स के असले की फरोख्त के मुआहदों को मुअत्तल कर दिया है और अब इनका नए सिरे से जायजा लेना शुरू कर दिया है। नाज़रीन इकराम, क्या अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात में तवील दौरानिये के लिए तब्दीली आने वाली है? क्या बाइडन इंतजामिया की खूब तशहीर वाली मुहिम का सऊदी अरब की तरफ से की जाने वाली मुतअद्दिद इंसानी हुकूक की पामालियों पर कोई हकीकी असर भी होगा, या सऊदी अरब के पड़ोसी मुल्क यमन में जारी जंग में नई अमरीकी इंतजामिया इंसानी हुकूक पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगी? आखिरकार सऊदी अरब अमरीका का अरब दुनिया में एक करीबी शराकतदार है जो ईरानी मलेशिया को मशरिक़ वुस्ता में फैलने से रोकने में अहम किरदार अदा करता है और अमरीका के हथियार खरीदने वाला बड़ा मुल्क भी है। स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड रिसर्च के मुताबिक 2015 से 2019 तक सऊदी अरब असला खरीदने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, जबकि अमेरिका इस असले का बड़ा हिस्सा फरोख्त करने वाला बड़ा मुल्क है। सऊदी अरब की तरफ से मगरिब से खरीदे जाने वाले असले, जिसमें बरतानवी असला भी शामिल है, इसको यमन जंग में इस्तेमाल किया गया। बरतानिया में असले की तिजारत के खिलाफ एक कैंपेन में शामिल एंड्रयू स्मिथ का कहना है कि किसी भी हकीकी तब्दीली के लिए सदर बाइडन को इससे कई गुना सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा, जो ओबामा इंतजामिया में नायब सदर बाइडन ने इख्तियार किया था। सदर ओबामा के दौर में असले की बड़ी तादाद में फरोख्त शुरू हुई थी। सऊदी अरब में इंसानी हुकूक की बेहतरी से मुतालिक सऊदी हुक्काम मुल्क में हालिया अरसे में फांसियों की तादाद में नुमायां कमी की मिसाल देते हैं। मुल्क के ताकतवर तरीन हुक्मरान शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की टीम को इस बात का इदराक है कि इंसानी हुकूक से मुतालिक मामलात कैसे आलमी सतह पर मुल्की तशख्खुस को मजरूह करने का सबब बनते हैं। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट क्रिस्पियन ब्लिंट के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान को उनके करीबी मुशीरों की जानिब से मुतज़ाद मशवरे दिए जा रहे हैं कि ताहम सदर बाइडन की तरफ से इंसानी हुकूक पर जोर देने की वजह से अब मोहम्मद बिन सलमान को एक और मौका दिया है कि वो इस काबिले अमल मशवरे पर कारबंद हैं कि सऊदी अरब का अवामी तासुर अहमियत रखता है। नाज़रीन इकराम, 2017 से जब से मोहम्मद बिन सलमान इक़्तिदार में आए हैं, मुल्क में कई तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने एक समाजी इनकलाब बर्पा करते हुए ख़वातीन पर आयद ड्राइविंग की पाबंदी का खात्मा किया, अवाम के लिए तफरीही मौके पैदा किए और मजहबी पेशवाओं के असर रसूख को एक तरफ करते हुए उन्होंने ख़वातीन और मर्दों को एक जगह जमा होने का मौका भी दिया। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता 5 साल के मुकाबले में सऊदी अरब अब एक आम और खुशगवार मुमलिकत की तरह का है। इसके साथ ही मोहम्मद बिन सलमान, जिन्होंने कई दीगर सीनियर सऊदी हुकाम के बरक्स मगरिब में ज्यादा वक्त नहीं गुजारा, उन्होंने आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगाने के अहकामात जारी किए। इससे कबल जब सऊदी शहरियों को एहतजाज का हक नहीं था तो वो ऑनलाइन कोई अपनी शिकायत
दर्ज करा सकते थे, मगर अब ये हक भी उनसे छीन लिया गया है। हजारों शहरियों को गिरफ्तार किया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस सब पर मोहम्मद बिन सलमान ने कोई इजहार नदामत नहीं किया। शहरियों को पुरअमन और तामीरी आरा की पादाश में ज़दो-कोब की सऊबतें बर्दाश्त करना पड़ी और ये बात मोहम्मद बिन सलमान के तरक्की पसंद एजेंडे में एक बड़ी रुकावट बन गई। इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों की वजह से मगरिब में मोहम्मद बिन सलमान का तशख्खुस एक फिरौन का सा बन गया। इन इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों में से एक 2018 में इस्तांबुल में सऊदी सफारत खाने के अंदर सऊदी सहाफी जमाल खशोगी का कत्ल है, जिसे टुकड़े टुकड़े करके उनकी लाश जला दी गई। इस हवाले से ताज़ा तफसीलात CIA की रिपोर्ट में सामने लाई जा सकती हैं। इसी तरह खवातीन के हुकूक पर काम करने वाली समाजी कारकुन लिजान अल हुजूल की गिरफ्तारी और उन पर मुबैना तशद्दुद और इस वक्त सऊदी निज़ाम इंसाफ है, वो इसकी बड़ी मिसालें हैं। ज्यादातर ट्रायल खुफिया तौर पर किए जाते हैं और वकला तक रसाई नहीं दी जाती और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें पुरअमन शहरियों का भी ट्रायल करती हैं। मोहम्मद बिन सलमान के दौर में लापता किए गए अफराद की तादाद में इजाफा देखने में आया। ये सिलसिला शाही खानदान के अफराद तक भी पहुंचा, जहां 79 बरस के शहजादे अब्दुल अजीज, जो सऊदी अरब के बानी के बेटे भी हैं, उनको भी गुज़श्ता साल गिरफ्तार किया गया और उन पर बगावत का मुकदमा चला। साबिक वली-ए-अहद और वजीर दाखिला मोहम्मद बिन नवाफ, जिन्हें 2000 में अलकायदा को शिकस्त देने का क्रेडिट भी दिया जाता है, उनको भी अलग थलग किया गया। वली-ए-अहद के इंटेलिजेंस के सरबराह और CIA के अहम पार्टनर साद अल जबरी 2017 में कनाडा चले गए और मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ कानूनी मुकदमा दायर कर दिया, जिसमें उन्होंने ये इल्जाम आयद किया कि सऊदी हुक्मरान सहाफी जमाल खशोगी के कत्ल के चंद हफ्ते बाद उन्हें जान से मारने के लिए उनके पीछे कनाडा में कातिल भेजे। अल जबरी के बच्चों को सऊदी अरब में उनके घरों से नजरबंद किया गया और उन पर इल्जाम आयद किया गया कि उन्होंने रियासती फंड्स में खुर्द बुर्द से पैसे बनाए। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इन मामलात में बहुत कम ही दिलचस्पी ली। उन्होंने सदर बनने के बाद सबसे पहले सऊदी अरब का दौरा किया और इंसानी हुकूक की बेहतरी पर जोर देने की बजाय वो सऊदी रहनुमाओं के साथ डील करने में दिलचस्पी रखते थे। एंड्रयू स्मिथ के मुताबिक कोई भी अमरीकी सदर इस हवाले से बहुत ज्यादा असर और रसूख इस्तेमाल कर सकता है, वो ये सब जमहूरियत के लिए कर सकते हैं। सदर ट्रंप ने ऐसा नहीं किया। मशरिक वस्ता में साबिक अमरीकी सफारतकार डेनिस रॉस ने BBC से बात करते हुए बताया कि ट्रंप इंतजामिया ने सऊदी अरब के साथ करीबी ताल्लुकात की कोई कीमत वसूल न करके एक बड़ी गलती की, मगर आप इसे स्ट्रेटेजिक मफादात के साथ कैसे लेकर चल सकते हैं। बाइडेन इंतजामिया की तरफ से इन वाज़े इरादों के बावजूद अमेरिका की वजारत खारजा, CIA, पेंटागन और अमेरिका की हथियारों की लॉबी ये जोर देगी कि इस हवाले से सऊदी अरब के साथ मामलात करते हुए दानिशमंदाना रवैया इख्तियार किया जाए। डेनिस रॉस जैसे सफारतकार ये समझते हैं कि अगर मगरिब नवाज सऊद खानदान का सऊदी अरब में इक़्तिदार खत्म हो जाता है तो फिर इस बात का कभी इम्कान है कि इनकी जगह फिर सख्त गिर इस्लाम पसंद और मगरिब बेजार हुकूमत आएगी। उनके मुताबिक हम सऊदी अरब को यह कहने की पोजीशन में नहीं है कि वो क्या करें। आप किसी को भी खुलेआम सर पर हथौड़ा नहीं मार सकते या फिर उन्हें मजीद कुछ करने पर मजबूर कर सकते हैं। उनके इस काम के लिए निजी तौर पर अहम मुज़ाकरात की जरूरत है। अब हमें असली सवाल की तरफ लौटना चाहिए कि क्या बाइडेन इंतजामिया सऊदी अरब के इंसानी हुकूक से मुतालिक बेहतरी ला सकती है? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। अब यह काम किस हद तक हो सकता है, इस हवाले से व्हाइट हाउस पर इन्हिसार है कि वो किस हद तक इस मामले पर जोर देता है और दोनों ममालिक अपने मफादात का तयन कर सकते हैं कि उनके लिए किस में बेहतरी है। रूस और चीन सऊदी अरब के साथ मामलात मजीद बेहतर करने पर रजामंद है और इंसानी हुकूक से मुतालिक कोई किसी किस्म के मुश्किल सवालात भी नहीं उठाते। ताहम अभी तक अमेरिका ही सऊदी अरब का अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और रॉयल कोर्ट के एक अहलकार के मुताबिक बाइडेन इंतजामिया गुज़श्ता इंतजामिया के मुकाबले में सऊदी अरब के इंसानी हुकूक के मामले पर ज्यादा रोशनी डालेगी। ये अब एजेंडे पर है और इसके लिए अब अमल की जरूरत है, ना कि महज अल्फाज की।